आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें प्यारे बच्चों और देखते रहें, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहा जा रहा है इसमें कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा जो है शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जाइए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना जो है, देखिए तीनों जो है एक जैसा है बट ये जो है अलग है। सीधे आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो है सतत विकास से है। सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जाइए, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। यानी कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो सभी को पता है जनवरी 2015 में। ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक देखिए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि ग्रामीण बैंक में संस्थापक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक पूछा जा रहा है कि उसकी स्थापना किसने किया था। ग्रामीण बैंक का प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो वह जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन आपका जो है सीधे क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी कि ज़्यादा जल का दोहन हो रहा है, इससे जो है किस तत्व का संकेंद्रण जो है जल में बढ़ चुका है। तो वह जो हो जाएगा आर्सेनिक में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसका जो है पुनः पूर्ति करना असंभव होता है, यानी कि इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसके लिए देखिए ये सभी जो है आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, बट जीवाश्म ईंधन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह जो है दार्जिलिंग में। ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो सभी को पता है कि पटना है। सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो है मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो जो होता है बिटुमिन होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी जो है जो दर्ज किया गया है वह जो है मौसिनराम है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है इसमें कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, यानी बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो पूछी जा रही है वह जो है सोन नदी परियोजना। ऑप्शन आपका सीधे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोपला विद्रोह पूछा जा रहा है आपसे। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत में प्राचीनतम कोयले की खान पूछी जा रही है, तो वह जो है आपका रानीगंज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो वह जो आपका बन जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में जो है पहली जूट मिल पूछा जा रहा है ना, कोलकाता में। सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पावर लूम का आविष्कार पूछा जा रहा है तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार किया जाने वाला प्रश्न है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो वह जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत जो है प्यारे बच्चों ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन सी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सबसे अधिक जो है बाढ़ से प्रभावित देश पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो वह बांग्लादेश हो जाएगा सीधे। ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग को से जो है जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है कौन सी भूकंपीय पेटी में है? तो वह जो है जोन 5 में है। सीधे ऑप्शन डी के साथ जाइए, सबसे खतरनाक जोन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण वहाँ पे सिंचाई अधिक होती है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। सीधे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? सभी को पता है कंबोडिया में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट का उपयोग उत्पादन होता है? तो वह जो आपका क्या बन जाएगा? उड़ीसा में। सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून 2005 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? यानी नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है लगती है? तो वह कौन सा राज्य बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? सभी को पता है 50%। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन के हेतु इसके लिए किया जाता है। सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में सर्वप्रथम पूछा जा रहा है नगर निगम की स्थापना बिहार में पूछी जा रही है। तो बिहार में कहाँ हो जाएगा? मोतिहारी में। यानी बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मोतिहारी में की गई थी। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छात्र आंदोलन जहां भी आएगा तो आप लोग जो है जयप्रकाश नारायण को लगा सकते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय। सीधे ऑप्शन डी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कांडला में। सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार का कितना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है? तो बिहार का 7% क्षेत्र जो है वन से आच्छादित है। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि धान एक प्रकार का है, यानी धान का एक कौन प्रकार है इसमें पूछा जा रहा है। तो धान के कौन प्रकार है? अमन, ओस, बोरो, तीनों जो है बंगाल में बोए जाने वाले धान है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्न में जो है कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कार्बनिक खनिज आपसे प्रश्न किया जा रहा है।
कार्बन खनिज क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। सीधे इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, यानी कृषि आधारित कौन सा इसमें नहीं है, पूछा जा रहा है कौन कौन है। तो देखिए चीनी, जूट, सूती वस्त्र सभी है। सीमेंट उद्योग जो है नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि सहकारिता साख समिति कानून पारित हुआ, यानी सहकारिता साख जो है समिति कानून कब पारित हुआ था, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो 1904 में किया गया था प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है, सीधे आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन से क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान है, तो वह जो है सेवा क्षेत्र का है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यकता होता है, तो हॉलमार्क का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह कब लागू हुआ था, तो 1986 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है, तो सुनामी से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो उसके खोज और उसके प्रबंधन के लिए जो है कौन से उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो वह जो है सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी आपका राष्ट्रीय दल नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण तो जल का निजीकरण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है, तो दक्षिण अमेरिका का, सीधे आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, तो कृषि होता है। आप लोग बताए भी हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि होता है, और जो है द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योगी होता है, और जो है तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा होता है। तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। गरीबी के कुचक्र की धारणा की बात करें तो यह किसने दी है, यह जो है रेनर नकर्स के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, यानी कि पुनर्वित्त करने वाली जो है संस्था जो है कौन सी है, तो नाबार्ड है, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए प्यारे बच्चों, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न, 1935 में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार जो है चीन में ही हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया इसमें कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 95 थीसिस जो है किसके द्वारा लिखा गया था, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो यह जो है मार्टिन लूथर के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। मीरात उल अखबार की बात करें तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो बिहार में कौन सा है, तो कांटी है जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया, तो 1957 में, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है।
एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो यह बॉक्साइट से है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उसमें भारत के वायसराय जो थे कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों, जिनेवा संधि कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जिनेवा संधि जो है कब हुई थी, तो 1954 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड जो है हुआ था। चौरी चौरा कांड की बात की जा रही है, तो वह कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, प्रश्न किया जा रहा है, तो रूस था। बिल्कुल ही आपका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा आपका रूस। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी तो पुर्तगाल थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद से पर जो है नियुक्त किया था, तो वह कौन सा पद था, तो वह जो था प्रधानमंत्री का पद था। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी जो है किन्हें कहा गया, तो खान अब्दुल गफार खान को। ऑप्शन आपका बी ही राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह के वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।